नमस्कार सभी को। नमस्कार मैम। मैं प्रियम, प्राथमिक शिक्षिका पीएलसी केवी नंबर 2 हिंडन से आज आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बचपन से ही सभी बच्चे अपने जीवन में तरह तरह की कहानियां सुनते हैं, पर जो आज मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक प्रेरणादायक कहानी है। उसका एक नैतिक मूल्य है, ये नैतिक मूल्य पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है संगति का असर। तो मेरी कहानी इस तरह है। एक बार एक राजा जंगल की ओर अपने काफिले के साथ शिकार के उद्देश्य से जा रहा था। बहुत दूर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। वो घंघोर जंगल की ओर बढ़ते चले गए। कुछ दूर जाकर उन्हें कुछ गुफा जैसा दिखाई दिया। वो समझ गए कि ये डाकुओं के छिपने की जगह है। जैसे ही वो उस जगह के पास पहुंचे, पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, देखो देखो, एक राजा इस ओर आ रहा है। लूटो लूटो, उसके पास ढेर सारा सामान है। पकड़ो पकड़ो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की बात सुनकर सभी डाकू दौड़कर राजा की ओर आ गए। यह देखकर राजा और उसके सैनिक वहां से भाग गए। काफी दूर भागने के बाद वह एक पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने सोचा अब इतना थक गए हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। पर जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, वहां पर एक तोता बैठा था और वह तुरंत बोल पड़ा, प्रणाम राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए, जल ग्रहण कीजिए, विश्राम कीजिए। राजा उस तोते की वाणी सुनकर एकदम हैरान हो गए और सोचने लगे, एक ही जाति के दो प्राणियों के व्यवहार में इतना अंतर कैसे, इतना फर्क कैसे? राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह तोते की बात मानकर साधु की कुटिया की ओर चल पड़े। वो ऋषि मुनि के पास जाकर उनके पास बैठ गए और फिर उन्हें अपनी सारी कहानी बताई और उनसे पूछा, ऋषिवर, ये दोनों तोतों के व्यवहार में इतना अंतर क्यों है? ऋषिवर ध्यान पूर्वक सारी बात सुनते रहे और फिर उन्होंने बताया कि ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकू के साथ रहकर तोता भी उसकी तरह व्यवहार करने लगता है और उसकी भाषा बोलने लगता है। इस बात का तात्पर्य बस यही है कि जो जैसा जहां रहता है वो वैसा ही बन जाता है, जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। इसका अर्थ यह है कि मूर्ख भी अगर विद्वान की संगति में रहता है तो वह विद्वान बन जाता है, जबकि विद्वान भी अगर मूर्खों के साथ रहता है, उनकी संगति में रहता है, तो वह मूर्खता से भरी बातें करने लगता है। तो हमें अपने जीवन में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी संगति कैसी है। और यह भी कहा जाता है कि अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो आशा करती हूँ कि इस कहानी से आपको एक अच्छा उद्देश्य, एक अच्छी शिक्षा मिली होगी। धन्यवाद।